क्लास 10th का जो रीडिंग सेक्शन है उसमें कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का आता है। इसमें 3 मार्क्स जो होता है वो अल्टरनेटिव्स के होते हैं, यानी ऑप्शन वाले होते हैं, एमसीक्यूज टाइप का होता है। और 6 मार्क्स जो होता है वो क्या होता है, वेरी शार्ट आंसर वाले होते हैं। ठीक है, 3 वेरी शार्ट आंसर, यानी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, उसके आंसर लिखने रहेंगे, उसी में से सर्च आउट करके, और 2-2 नंबर के रहेंगे। तो और वो 1 नंबर जो 1 मार्क्स जो आएगा वो वोकैबलरी का आएगा, मतलब वोकैब से बेस, वो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है पैसेज पहला स्टार्ट करते हैं जो विद्या क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। सारे पैसेज इसमें विद्या के हम जो है वो क्लियर करेंगे, समझेंगे, और फिर उसके एमसीक्यूज करेंगे। ओके, और इसी में से अगर आप अब जितना जो है 14 पैसेज अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो हाँ 10 मार्क्स ये डेफिनेटली जो है आप आपकी रीडिंग स्किल थोड़ा बहुत मजबूत हो जाएगी, और 10 मार्क्स में से 8 मार्क्स तो डेफिनेटली मिल सकते हैं आपको, अगर इफ़ यू ये वीडियो ही अगर आप देख लेते हैं तो। व्हेन वी इंटर, जब हम प्रवेश करते हैं, द न्यूयॉर्क हार्बर में, द फर्स्ट थिंग वी सी, जो पहली चीज़ हम देखते हैं, इज़ द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी एक प्रतिमा की बात हो रही है। ये हार्बर, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह में प्रवेश करते हैं तो जो पहली चीज़ हम देखते हैं वो क्या है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी है। वॉट इम्प्रेसेस अस मोस्ट, जो हमें ज़्यादा प्रभावित करती है, इज इट्स साइज, वो इसकी साइज एंड मैग्निफिसेंस, और भव्यता है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुमने कभी विचार किया है, हाउ इट केम, या कभी क्या तुम्हें कभी आश्चर्य हुआ है, हाउ इट केम टू बी दियर, कि ये यहाँ कैसे आया। द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है ये गिफ्ट है फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के लोगों के द्वारा अमेरिकन लोगों को दिया गया ये गिफ्ट है। किसका, टू मार्क, जो मार्क यानी निशान रखता है, साइन चिन्ह रखता है, द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जो अमेरिका की आज़ादी का 100 वर्ष का सालगिरह बोल सकते हैं, एनिवर्सरी का प्रतीक है। स्कल्पचर इन 1869, 1869 में स्कल्पचर फ्रेडरिक, स्कल्पचर होता है वन हु मेक्स आइडल फ्रॉम स्टोन्स, जो मतलब पत्थरों से मूर्तियां बनाता है, उसको स्कल्पचर कहते हैं। फ्रेडरिक अगस्ट बर्थोल्डी, उनका एक स्कल्पचर थे यानी मूर्तिकार थे जिनका नाम था फ्रेडरिक अगस्ट बर्थोल्डी। बिगेन टू प्लान, उन्होंने योजना बनानी स्टार्ट कर दी। हिज कंसेप्ट फॉर द मॉन्यूमेंट, एक स्मारक बनाने की, मॉन्यूमेंट मतलब होता है स्मारक चिन्ह। बर्थोल्डी इन्विजनड, बर्थोल्डी ने कल्पना की, लिबर्टी, कि लिबर्टी जो है एज ए स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर, लिबर्टी रिलेटेड टू लेबरर, ठीक है, लेबरर से रिलेटेड है लिबर्टी, कि लिबर्टी यानी कि जो परिश्रम है, एज ए स्ट्रॉन्ग सबसे मजबूत, एंड प्राउड फिगर और सबसे गर्व वाला फिगर होता है। तो वन हु पर्सोनिफाइड, नॉट, जो प्रतीक है, नॉट ओनली द मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस, जो मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस का प्रतीक नहीं है, बल्कि वर्किंग मैन एंड वमेन ऑफ द प्रेजेंट, बल्कि वर्तमान के मैन और वुमेन का भी प्रतीक है। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये लिबर्टी है ये केवल अतीत के देवताओं का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि वर्तमान में कार्य करने वाले मेन और वुमेन का भी प्रतीक है। ये भी रिप्रेजेंट कर, उनको भी रिप्रेजेंट करता। फाइनली इन 1884, और अंततः 1884 द वर्क वाज फिनिश्ड, और अंततः 1884 में वर्क फिनिश हो गया। तब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, व्हेन मतलब जब, वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, जो हम न्यूयॉर्क हार्बर में प्रवेश करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी सी, जो पहली चीज़ हम देखते हैं वो क्या है, द स्टेचू ऑफ अब्राहम लिंकन, द स्टेचू ऑफ गॉडेस वीनस, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। हाँ यही सही है। तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है वो हम देखते हैं, जैसे ही हम न्यूयॉर्क हार्बर में प्रवेश करते हैं तो सब पहली चीज़ हमको दिखाई देती है, वो क्या दिखाई देती है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। द स्टेचू ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप एलिमिनेशन भी ध्यान रखिएगा, एलिमिनेट करना ऑप्शन सीखिए, एलिमिनेट मत करना मतलब हटाना, तो लक्ष्मी की तो वहाँ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वेनस, लिंकन। चलिए आगे देखते हैं। द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ, कहाँ के लोगों के द्वारा ये दिया गया गिफ्ट था, तो दिस वॉज आंसर फ्रांस, जापान, ग्रीक, इंग्लैंड, तो फ्रांस के लोगों के द्वारा दिया गया गिफ्ट था, ठीक है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है वो फ्रांस के लोगों के द्वारा दिया गया गिफ्ट था।
अगला क्वेश्चन है द स्टेचू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइज। तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है वो किसको पर्सोनिफाइज करती है? तो द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पे तो दिया है कि नॉट ओनली केवल जो है गॉड को ही नहीं प्रतीक करता है, बल्कि वहाँ के कार्य करने वाले मैन और वुमेन दोनों लोग, यानी कि गॉड को भी प्रतीक, गॉड को भी रिप्रेजेंट करता है और वर्किंग मैन और वुमेन दोनों लोगों को का प्रतीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है? वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, कार्य करने वाले वर्तमान में वर्किंग मैन और वुमेन इन लोगों का। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। द हिंदू गॉडेस सरस्वती, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बोथ ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे। यानी कि जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है वो रिप्रेजेंट करता है वहाँ के कार्य करने वाले मजदूरों को, महिलाओं को, पुरुषों को और देवी देवताओं को भी। वहाँ के देवी देवता जो हैं गॉडेस ऑफ ग्रीक, ग्रीक के देवताओं को भी। ग्रीक के गॉडेस का मतलब देवियों को। ठीक है, चलिए अब पैसा सेकंड जो है इस पे हम डिस्कस करते हैं। ये किस पे है? रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। रॉबर्ट ब्रूस जो थे वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड के राजा थे। ही फॉट हार्ड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द इंग्लिश। द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, है ना, ब्रिटिश। और केवल अगर इंग्लिश है तो उसका मतलब सब्जेक्ट हो जाएगा अंग्रेजी। तो यहाँ पे स्कॉटलैंड के राजा की बात हो रही जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। तो रॉबर्ट ब्रूस जो स्कॉटलैंड के राजा थे। ही फॉट हार्ड, ही फॉट वो लड़े, हार्ड कठिनाई पूर्वक, टू फ्री हिज कंट्री अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, फ्रॉम द इंग्लिश से आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए वो बहुत ही कठिनाई पूर्वक लड़े। बट वॉज बैडली डिफीटेड, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से उनको हरा दिया गया। हार गए मतलब बहुत ही बुरी तरीके से वो हार गए। ही हिड हिमसेल्फ इन द माउंटेन्स, और उन्होंने अपने आप को छिपा लिया पर्वतों में, पहाड़ों में जाके छिप गए। ठीक। वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन हाइडिंग इन अ केव, जब वो एक केव में यानी गुफा में छिप रहे थे। ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, तो उनको बहुत ही ज़्यादा निराशा महसूस हुई। ही मेड अप हिज माइंड टू गिव अप द स्ट्रगल। He made up his mind to give up the struggle, संघर्ष त्यागने की उनको इच्छा हो गई कि संघर्ष को खत्म कर दे, संघर्ष त्याग दें, उसकी इच्छा हो गई। Then he saw, तभी उन्होंने देखा, a spider, एक मकड़ी जो थी, trying to swing यानी कि झूलने का प्रयास कर रही थी, itself अपने आप को कूदने का या झूलने का, अप ऑन अ लॉन्ग थ्रेड, एक लंबे धागे से अपने आप को पहुंचाने का प्रयास कर रही थी, यानी झुलाने का प्रयास कर रही थी, टू द रूफ ऑफ द केव। यानी कि कहने का मतलब एक मकड़ी जो थी वो एक धागे के माध्यम से, मकड़ी जो निकालती है धागा ना, उसी की बात हो रही। तो वो थ्रेड के माध्यम से अपने आप को छत के रूप में पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। इट ट्राइड, इट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है उस मकड़ी के लिए, उस स्पाइडर के लिए। तो उसने इट ट्राइड, उसने प्रयास किया, एंड ट्राइड, और बहुत प्रयास किया, बट ऑलवेज फेल्ट शॉर्ट, लेकिन थोड़ा सा, बट ऑलवेज लेकिन हमेशा, फेल शॉर्ट लेकिन वो शॉर्ट पड़ जाता, मतलब छोटा हो जाता है, यानी कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ब्रूस जो राजा थे स्कॉटलैंड के, वॉच्ड द लिटिल इंसेक्ट्स एफर्ट। ब्रूस ने देखा द लिटिल इंसेक्ट्स एफर्ट, छोटे से इस इंसेक्ट के प्रयास को देखा, एट द 9th अटेम्प्ट, और 9वें अटेम्प्ट में, 9वें प्रयास में, इट सक्सीडेड, वो सफल हो गई। ब्रेवो क्राइड ब्रूस चिल्लाए, ब्रेवो शाबाश, श्योरली आई कैन गो ऑन ट्राइंग लाइक द स्पाइडर। श्योरली, अब उनके अंदर एक मोटिवेशन आ गया, उनका मोटिवेशन आ गया उनके अंदर कि जब ये कर सकती है, श्योरली आई कैन गो ऑन, मैं जाऊंगा, श्योरली आई कैन गो ऑन ट्राइंग लाइक द स्पाइडर। श्योरली निश्चित रूप पूर्वक, आई कैन गो मैं जा सकता हूँ,
ऑन ट्राइंग, प्रयास करने के लिए, लाइक द स्पाइडर, इस मकड़ी की तरह मैं भी प्रयास कर सकता हूँ। आई विल ट्राई अगेन, मैं पुनः प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई अगेन, आई विल ट्राई अगेन। एंड ही डिड सक्सीड एंड मेड हिज कंट्री फ्री। और क्या हुआ, उन्होंने कल्पना बना ली कि मैं जाऊंगा और मैं प्रयत्न करूंगा, मैं बार बार प्रयत्न करूंगा। एंड ही डिड सक्सीडेड, और वो सक्सीड हो गए, मतलब सफल हो गए। एंड मेड हिज कंट्री फ्री, और अपने देश को आज़ाद करा दिया। तो ये 2024 में पूछा गया, पिछले साल ये पैसेज आया था। अब आपको उसमें परीक्षा में ज़रूरी नहीं कि जो इसमें दिए हुए हैं उसी में से पैसेज आ जाए, इसमें से कोई एक पैसेज आ सकता है, और या फिर नहीं भी आ सकता है, वो अपना एक पैसेज बना के दे देंगे और उसमें से क्वेश्चन आपको, ये आपके रीडिंग स्किल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कोई एक पैसेज दे देंगे, उसी में से क्वेश्चंस आपको पढ़ करके, बिना पढ़े तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पे मत आ जाना, पहले एक बार उसको पढ़ लेना अच्छे से, फिर जो है क्वेश्चन पे आइए। चलिए अब क्वेश्चन देखते क्या है। किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। किंग जो ब्रूस, राजा जो ब्रूस थे, हैड टू हाइड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को छिपाना पड़ा, यानी राजा ब्रूस को अपने आप को छिपाना पड़ा। कहाँ पे? इन द जंगल्स, जंगलों में। इन स्कूल्स, स्कूल्स में। इन द माउंटेन्स, इन फैक्ट्रीज, तो ना तो फैक्ट्रीज में, ना तो स्कूल्स में, ना तो जंगल में। उन्होंने अपने आप को कहाँ छिपाया? माउंटेन्स में छिपाया, ठीक है। चलिए, ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, उनको बहुत ज़्यादा डाउन हार्टेड हुआ। इट मीन्स क्या हुआ? ही वॉज हैप्पी, वो खुश हो गए। अ हार्ट पेशेंट, अ स्ट्रॉन्ग, सैड एंड विदाउट होप। तो क्या होगा इसमें से? तो सैड, वो दुखी हो गए, एंड विदाउट, बिना, मतलब डाउन हार्टेड का मतलब निराश हो गए, बहुत ज़्यादा निराश होना। तो सैड यानी दुखी हो गए, विदाउट होप, बिना आशा के। तो हैप्पी तो होंगे नहीं, डाउन हार्टेड का एक नेगेटिव वर्ड है। तो यहीं से मान ली पैसेज में अगर आपको समझ में नहीं आया, तो डाउन हार्टेड की एक नेगेटिव है, डाउन हार्ट एक नेगेटिव वर्ड है, तो हैप्पी तो हो नहीं सकता। अ हार्ट पेशेंट, एक हार्ट पेशेंट मतलब हृदय का मरीज, ये भी तो हो नहीं सकता। स्ट्रांग तुम हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचा, सैड एंड विदाउट होप, तो ये हो जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फेल्ड? विच वर्ड, कौन सा शब्द, इन द पैसेज, पैसेज में, इज अपोजिट, उल्टा है, ऑफ द वर्ड फेल्ड। फेल्ड का मतलब क्या होता है? असफल होना। असफल होने का जो पैसेज में मतलब दिया गया है वो क्या है? तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है। अब असफल का मतलब होता है सफल होना, असफल का उल्टा होगा सफल होना, यानी कि पास हो जाना। तो यहाँ पास से रिलेटेड कोई वर्ड है? वाज्ड, वाज्ड मीन्स देखा होता, तो ये नहीं होगा। डिफीटेड का मतलब पराजित हो जाना, तो ये भी नहीं होगा। सक्सीड मतलब होता है सफल हो जाना, तो फेल होना का अपोजिट क्या होगा? सक्सीड होना, ठीक है। चलिए, ट्राई मतलब प्रयास करना है, तो बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा पैसेज जो है, बात करते हैं। तीसरा पैसेज जो है, इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के पुराने दिनों में, मतलब एंशियन टाइम की बात, बहुत प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। ओल्डन डेज इन इंग्लैंड, द लॉज वर वेरी क्रूअल, जो लॉज थे वर वेरी क्रूअल, यानी कि नियम जो थे वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी थे। अ मैन कुड बी हैंग्ड, एक आदमी को लटका दिया जाता था। हैंग्ड का मतलब होता है फांसी पर लटका देना। फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस, एक बहुत ही छोटे से अपराध के लिए एक व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया जाता था। यानी इंग्लैंड के बहुत पुराने दिनों की बात कर रहे हैं, कितने क्रूअल नियम होते थे कि छोटे से छोटे अपराध के लिए लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। द शेरिफ्स हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ, शेरिफ्स होते, शेरिफ किसे कहा जाता था? शेरिफ का मतलब क्या है यहाँ पे? तो शेरिफ वो होते थे हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ, जो नियम को बनाने वाले थे, नियम को रखने वाले, नियम को संजोने वाले, मतलब कहते हैं जैसे ना संविधान को बनाने वाले, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले। वर इग्नोरेंट मैन, वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट मैन होते थे। एंड वुड हैंग अ मैन ऑन लिटिल और नो एविडेंस, ये किसी भी व्यक्ति को लटका देते थे। हैंग मतलब फांसी पर लटका देते थे। ऑन लिटिल यानी छोटे से, या फिर नो एविडेंस, बहुत ही छोटा सा एविडेंस मिलता, या फिर कोई भी एविडेंस नहीं होता, बिना एविडेंस के भी वो फांसी पर लटका देते थे।
जरा सा भी सुन पाए कि हाँ इस व्यक्ति ने अपराध किया है, बस उसको फांसी पे लटका देते थे। बहुत ज़्यादा प्रूफ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी में पूरा ज़िंदगी बीत जाती है, आदमी को सज़ा नहीं मिल पाता है। वहाँ पे क्या होता था, छोटा से छोटा एविडेंस मिला, चलो काम करो, इसको लटकाओ। ओके। ऑफन व्हेन अ मैन फियर्ड सम पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ, ऑफन अक्सर, ध्यान से समझिएगा, when a man feared, जब कोई व्यक्ति डर जाता था, सम पनिशमेंट, कुछ पनिशमेंट से, यानी कि जब दंड से डर जाता था, फ्रॉम द शेरिफ, शेरिफ के दंड मतलब जो पनिशमेंट होती थी, उस पनिशमेंट से अगर कोई डर जाता, ही वुड रन अवे, तो वो भाग जाता था, टू द फॉरेस्ट, कहाँ को, जंगलों में, इन द फॉरेस्ट, और जंगलों में, ही वुड ज्वाइन, वो ज्वाइन कर लेता, द कंपनी ऑफ द अदर मैन, तो दूसरे लोगों की कंपनी को ज्वाइन कर लेता, दूसरे लोगों को साथ ज्वाइन कर लेता, हु हैड कम देयर लाइक हिम, जो उन्हीं की तरह भाग कर आए होते थे। ठीक है। सच मैन, ऐसे लोग, वर कॉल्ड आउटलाज, उनको क्या कहा जाता था, आउटलाज कहा जाता, नियम से परे, आउटलाज कहा जाता था। दे मेड देयर लिविंग, वो अपना जीवन बिताते थे, सॉरी, दे मेड देयर लिविंग, वो अपना जीवन बिताते थे, बाई हंटिंग डियर, डियर का शिकार करके, डियर का जो दे मेड देयर लिविंग, तो वो अपना जीवन बिताते थे, बाय हंटिंग डियर, हिरणों का शिकार करके, और बाय रॉबिंग, या लूट करके, ट्रेवलर्स, यात्रियों को, ऑन द हाईवेज, हाईवेज पे जो यात्री लोग ट्रेवल करते थे, मतलब रोड पे जो लोग ट्रेवल करते थे, उनको रॉब करके, लूट करके, उनसे उनसे पैसा, जो कुछ भी होता है ना, उनको लूट करके, अनाज वनाज, ये जो कुछ भी होता उनके पास, पैसा कौड़ी जो कुछ भी होता, सब लूट करके, और वो अपना ऐसे ही वो अपनी लिविंग जो थे, वो अपना गुजर बसर करते थे। ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन, ये मैंने पैसेज पढ़ लिया, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। What was the punishment for a small offense in England during the olden days? ये पहला क्वेश्चन पूछा है, ये भी 2024 में आया हुआ पैसेज है। What was the punishment? क्या पनिशमेंट था, फॉर अ स्मॉल ऑफेंस, एक छोटे से अपराध का, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, इंग्लैंड में पुराने दिनों के दौरान लोगों को छोटे से छोटे अपराधों के लिए कौन सा पनिशमेंट दिया जाता था। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है हाँ, कैद कर लेते थे, कारावास हो जाना। फाइन, उन पे फाइन लगा देना, पैसे का या किसी और चीज़ का। एग्जाइल, उनको बनवास दे दिया जाता था। लास्ट वन है हैंगिंग, तो उनको फांसी पर लटका दिया जाता था। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि छोटे से छोटे पनिशमेंट के लिए। और हैंगिंग कौन करता था, शेरिफ्स करते थे। शेरिफ जो थे वहाँ के, शेरिफ कौन होते थे, जो नियम को बनाने वाले थे, नियम को रखने वाले थे, संयोजने वाले, यानी कौन, संविधान बनाने वाले, संविधान का पालन करने वाले। ठीक। हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हु वर द कीपर्स, कौन कीपर्स थे ऑफ द लॉज, लॉज के कीपर्स कौन थे इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, यानी कि पुराने दिनों में जो नियम बनाने वाली या नियम को रखने वाली, नियम का संविधान का पालन करने वाले, यानी संविधान को चलाने वाले कौन होते थे, तो वो होते थे जजेस, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, शेरिफ्स। तो ना तो जजेस होते थे, ना तो लॉयर्स होते थे, ना तो पॉलिटिशियंस होते थे, वो होते थे शेरिफ्स। ठीक। वाई डिड अ मैन रन अवे, कोई व्यक्ति क्यों भाग जाता था, टू द फॉरेस्ट, जंगल को, ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में। पुराने दिनों में कोई व्यक्ति क्यों भाग जाता था, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पुराने दिनों में कोई क्यों भाग जाता था, टू ज्वाइन द आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, टू हंट डियर, हंट मतलब हिरणों का शिकार करने के लिए। भाई ऐसे तो कोई भाग नहीं जाता था। टू रॉब ट्रेवलर्स, यात्रियों को लूटने के लिए। तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो बचा एक ऑप्शन, यही सही होगा। अब इसको पढ़ भी लेते हैं, क्या है। टू स्केप, बचने के लिए, स्केप मतलब हो तो बचकर भाग जाना, पलायन कर जाना। ठीक है। पनिशमेंट यानी सजा से बचकर भागने के लिए, फ्रॉम द शेरिफ, है ना, वो व्यक्ति जंगल की तरफ भाग जाता था, जिसको पनिशमेंट, दंड दिया जाता था, है ना। तो दंड से बचने के लिए वो, यानी शेरिफ के दंड से बचने के लिए वो जंगल की तरफ भाग जाया करता था।
तो ये 3 पैसेज हो गए हैं। अब ये जो है इसको एक से 2 बार सुन लीजिएगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।